तो गुड इवनिंग आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। है ना, काफी बड़ा, बहुत बहुत बड़ा ब्रेक हो गया हमारा। अब जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो बेसिकली रिटायरमेंट में भी यूजफुल होता है और डेथ चैप्टर में भी यूजफुल होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ टर्म जिसे हम यूज कर रहे हैं बार बार, और इस चैप्टर को करते समय यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को करते समय यूज करेंगे। उसे कहते हैं हम लोग क्या, इंटर इंटरवीनिंग पीरियड। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। ये इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? ये बेसिकली होता है टाइम पीरियड बिटवीन बिटवीन द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी कि देखिए, लास्ट बैलेंस शीट का टाइम था 31 मार्च सपोज 2024 से लेकर, अगर किसी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया या उसकी डेथ हो गई, कौन सी डेट को डेथ हो गई उसकी, मान लो 30 जून 2024 को, तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है उसे इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं। कितने महीने का टाइम पीरियड है बताइए? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। सो व्हाट इज इंटरवीनिंग पीरियड? टाइम गैप फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, इसे इंटरवीनिंग पीरियड कहते हैं। अब ये क्यों रेलेवेंट है सोचिए। रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, है ना, कि भाई एक बंदे का मन कर रहा है कि मैं जून के महीने में चला, हम कहते हैं जून में मत जा यार, 31 मार्च को चले जा, पूरा साल करके चले जाना। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से पता क्या होता है? ऐसा करने से हमारी अकाउंटिंग करनी आसान हो जाती है। उस साल का प्रॉफिट, उस साल का लॉस, है ना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस से हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, सैलरी की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन ईयरली बेसिस। लेकिन रिटायरमेंट तो प्लान हो सकता है, फिर क्या डेथ भी प्लान होती है? यमराज किसी को लेने आए, हमने कहा भैया रुक जाओ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ले जाना इसे, चल तुझे भी ले चलते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो डेथ वो होती है कि अनसर्टेन होती है। एक बहुत ही मशहूर बंदा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे फोर फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वो कहता है देर आर टू थिंग विच आर इनएविटेबल इन समबडीज लाइफ, वन इज टैक्सेस, अनदर इज डेथ। दो चीजों से इंसान बच नहीं सकता, टैक्सेस से नहीं बच सकता, टैक्स और डेथ से। आप बताइए, आप बोलेंगे सर हम तो कभी टैक्स पे ही नहीं करते, मतलब नहीं पे करते ना। जब तुम सामान खरीदते हो स्विगी से, जोमेटो से, उस पर क्या करते हो तुम? नहीं पे। ब्लिंकिट से जो तुम सामान मंगाते हो उसके ऊपर क्या पे करते हो तुम? ठीक है, तुम सिनेमा हॉल जाते हो उसके ऊपर क्या पे करते हो तुम? टैक्सेस। टैक्स से तो कोई बच ही नहीं सकता। इन एनी कंट्री somebody लिविंग इन प्रेजेंट सिनारियो, दे कांट एस्केप देमसेल्फ फ्रॉम द टैक्सेस। और मृत्यु तो होनी ही होनी है, किसी की जल्दी, हाँ ऑफ कोर्स। कोई अमर व्यक्ति देखा है? नहीं। हमारे वैदिक पुराणों में, उन सबों में बोला कि 6 लोगों को बोला गया कि वो अमर है, लेकिन उसकी हम कहानी नहीं बोलेंगे यहाँ पर। तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट हियर। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? इसीलिए जरूरत पड़ती है कि अगर कोई, मान लो कोई व्यक्ति इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे उसको, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, उसे सैलरी भी देंगे, उसका कमीशन भी अगर है एग्रीमेंट में तो देंगे ना उसको, सारी की सारी चीजें। तो अगर ये सारी की सारी चीजें उसे देनी है तो हम क्या करेंगे? बताइए, हमें प्रॉफिट देना है उस पीरियड का जो प्रॉफिट अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं करा। रियली क्या होना चाहिए आइडियली, कि बंदे को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो देना चाहिए साल के बिल्कुल आखिर में, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए। मर गया बंदा जून के महीने में, तो उसके लीवर सक्सेसर से 11 महीने 10 महीने इंतजार करवाओगे क्या? तो हिसाब किताब आदि मान रहे हो उसका। आप तो उसके कैपिटल अकाउंट को आज ही उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। तो क्या करेंगे? अनपेड तो नहीं रहना चाहिए ना। अभी जब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे तो वहां सेक्शन 37 है पार्टनरशिप एक्ट का, कहता है अगर किसी पार्टनर का कोई अमाउंट अनपेड रह गया तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दो। तो क्यों भरे हम इंटरेस्ट जब हमारे पास पैसा है? जाने वाले पार्टनर की या डिसीज पार्टनर की शेयर ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसका शेयर ऑफ कैपिटल देना पड़ता है, हमें उसे गुडविल का शेयर देना पड़ता है, अगर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ती है, रिजर्व का शेयर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन देना, और इंटरवीनिंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं टाइम बेसिस, एक को कहते हैं टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब हुआ कि पिछले साल के प्रॉफिट के बराबर दे दो, या पिछले साल साल की एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दे दो। टर्नओवर बेसिस का मतलब होता है कि सेल्स है, सेल्स के हिसाब से उसका हिसाब किताब कर लो। ये फर्स्ट पेज हमने बदल दिया, आप देख रहे हैं, आप फर्स्ट पेज बदल दिया, और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं।
मैं सिखा रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट बाद में करेंगे ना, पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर जाने वाली चीज तो पढ़ेंगे। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड। वो पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट एट डेथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर। 3 नंबर का क्वेश्चन, 100%। जितने भी सेट बनते हैं सीबीएसई के, किसी न किसी सेट में जरूर दिखेगा एनुअल एग्जाम। बहुत पॉपुलर है, आपके स्कूल एग्जाम में भी दिखेगा ये वाला। देखिए, टाइम बेसिस कब लगता है? क्या अजम्पशन होती है कंपनी की, सॉरी क्या अजम्पशन होती है पार्टनरशिप फर्म की या बिजनेस की कि वो टाइम बेसिस को लेके चलता है? क्या अजम्पशन होती है जब वो टर्नओवर बेसिस हो? टर्नओवर सेल्स को कहते हैं, सेल्स के बेसिस को लेके चलता है। तो ये जो येलो करके हाईलाइट कर रखा है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार सीओटी के पेपर में क्वेश्चन आया था, टाइम बेसिस इज कंसिडर्ड 1 2 3 4, उनमें से एक रीजन ये था। अब पढ़ता ही नहीं कोई इसको, तो क्या करे? तो मैंने लिख कर रखा है वो आपके सामने। क्या है? इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट एक्रू ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ईच मंथ। मतलब हर महीने आपका प्रॉफिट क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो जब हर महीने सेम होगा तो हर साल भी सेम होगा। तो जो पिछले साल हुआ है ऑलमोस्ट उतना ही इस साल भी होगा। इस साल के प्रॉफिट की अजम्पशन पिछले साल के हिसाब से कर रहे हैं, पिछले साल को बेस मानो, कैलकुलेशन कर डालो, ऐसा करके। ठीक है, ये तरीका। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें प्रॉफिट हर महीने सेम होगा? भाई आप नमक बेचते हो, सिर्फ आप नमक के होलसेल डीलर हो। तो ऐसा लगता है कि किसी महीने आप नमक ज्यादा खाते हो, किसी महीने कम खाते हो? बोलो। कम खाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा खाने की तो कोशिश ही नहीं करते। अगर हमारे घर में 1 किलो नमक आता तो ऑलमोस्ट 1 ही किलो आएगा वो, और पता नहीं कितने सालों से 1 किलो आ रहा होगा। तो जो नमक बेचने वाले हैं उनकी सेल तो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि नमक ऐसी चीज थोड़ी है जिसकी सेल कि अचानक से गर्मियों के मौसम में नमक बढ़ जाता है, सर्दियों में घट जाता है। ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे बिजनेस, ऐसे और बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बट आई हैव टेकन वन एग्जांपल विद यू। तो ऐसे बिजनेस में क्या करते हैं? ऐसे बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है, उसकी रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, तो प्रॉफिट निकालना है, या कोई और तरह का बिजनेस, लेकिन जिसमें कंडीशन ऑलमोस्ट इसी तरह की हो। तो तो पार्टनरशिप रीड may provide that either last year का profit or the average of past few years profit is to be taken as profit of the intervening period of the current year। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आइए दिखाते हैं कैसे करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर थे, ए रिटायर या ए की डेथ हो गई कौन से 30 जून 2021 को। और एग्रीमेंट क्या कहता है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि अप टू डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट कितना था? 14 18 16 और 10,000 का लॉस था, फिर 16,000 का था। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। दो कंडीशन दी गई हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग न्यू पार्टनर्स दिस डजंट गेट चेंज्ड, जो पुरानी थी वही चली आ रही है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, तो दो केसेस आपके सामने, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जब आपके सामने क्या हो जाए? दोनों की रेशो चेंज हो जाए। ठीक है भाई, रेशो क्या हो जाए? बदल जाए। वो कहानी हम लेके चल रहे हैं। तो मैं पहला और दूसरा मेथड दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? और फिर रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसे एंट्रियां करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन फिर आपको करने के लिए देंगे। ठीक है? और ये शीट जो है ना, इसमें सारे आड़े तिरछे उल्टे पुल्टे सब क्वेश्चन इंक्लूड करके मैंने डाल रखे हैं, मतलब अलग अलग किताबों से, अलग अलग वो बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, एवरीथिंग इज हियर। तो चलिए देखिए, पहला मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ पर, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 है ना ये। एग्जाम्पल 1 है आपके पास, और इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? टाइम बेसिस बोल रहे हैं, टाइम बेसिस। अच्छा, सबसे पहले निकाल लिया जाए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो वो पिछले सालों के प्रॉफिट का अमाउंट बताइए कितना कितना है? 14,000 प्लस 15, 18,000 प्लस प्लस माइनस है नहीं तो प्लस 16,000। 5 से डिवाइड करें, कितना वैल्यू आई बताइए? देखिए 16 और 16 32 हो गया, 32 और 8 40 और एक 50 हो गया, 50 में से 10 चला गया, 40 बचा, 54,000 अपॉन 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 1 5, 0 5, 10,800 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट तो ये निकल आया। और वो क्या करे कि जो
प्रॉफिट का शेयर है बंदे का, डेथ वाले पार्टनर का, वो हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? पिछले 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकाले। आपको व्हाट हु वाज द पार्टनर्स बताइए, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे। एपीजे, अबे एपीजे कहाँ से? अच्छा एबीसी, ओके फाइन। मुझे लगा एपीजे। तो कितना रेशो थी इनकी? ओ माय गॉड, अच्छा नहीं दे रखा तो इक्वल लेंगे भाई। तो ठीक है, 1:1:1। कौन चला गया? कौन चला गया? अरे कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ए, ये चला गया, तो व्हाट इज द न्यू रेशो? योर न्यू रेशो इज व्हाट? हाँ तो यही तो है, 20:1:1 ही तो रेशो है आपकी। यही तो रेशो है। और ये बदल नहीं रही है, जो है वही रहेगी आगे चल के। देर इज नो चेंज। और ये जो रेशो है न्यू रेशो, ये तो ओल्ड रेशो है ना आपके पास, ये ओल्ड रेशो। व्हाट इज न्यू रेशो? B:C। कितना है? 1:1 है न्यू रेशो। ऐसा करके कहानी चल रही है आपकी। दिस इज न्यू रेशो। एम आई फाइन विद दिस? चलें आगे। ये आपके पास न्यू रेशो है भाई। ठीक है जी। अब क्या किया आप लोगों ने, देखा जरा। अब हम निकालते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। कब से लेकर कब तक? फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ये इंटरवीनिंग पीरियड कब से कब तक है? 31 मार्च, पिछला क्या था? 21 था ना? टू 30 जून ना? 2021, ऐसे ही देखा ना? यही ना? या तो ये ले लूं या 1 अप्रैल ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना टाइम पीरियड हुआ भाई? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। मतलब ऐसे ले सकता हूँ मैं, 01/04/21 से। कितना महीना? 3 महीना हुआ। कैसे निकलेगा बताइए? 10,800। 10,800 पूरे साल के लिए निकला ना? 10,800 निकला पूरे साल के लिए। एग्री करते हो? पूरे साल के लिए निकला। और पूरे साल का ये जो निकला 10,800, 10,800 पूरे साल के लिए निकला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बंदा तो सिर्फ 3 महीने आपके पास था। और फिर उसका शेयर कितना है? 1/3। 3 से 3 चला गया, क्या हो गया? देखिए जरा। हाँ, 9,000 या 900? 900। दैट्स योर आंसर। निकल गया। अब पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, जरा ध्यान से सुनना। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना? 900। अरे भाई, हम प्रॉफिट दे रहे हैं उस टाइम पीरियड का जो भी आया ही नहीं। मुझे बताइए, इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं ना उसको। इस फाइनेंशियल ईयर का तो प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो कायदे से अगर साल के आखिर में मरता तो मैं एंट्री करता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल करता। है ना? लॉस होता तो एंट्री करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। लॉस भी नहीं है, मतलब मतलब अगर अगर मैं बोलूँ कि लॉस होते हुए भी उसे शेयर देते तब। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉफिट वो वाला दे रहे हैं जो हमें मालूम ही नहीं है। तो अगर हमें मालूम ही नहीं है तो प्रॉफिट क्या नाम देंगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द कौन से पीरियड के लिए? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। ऐसे करके ये हो गया। ये एंट्री कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि साल के आखिर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें पता ही नहीं कुछ इस बारे में। तो विल राइट इन दिस वे। आई एम सॉरी। तो दिस इज फाइन। यहाँ तक आपके सिलेबस के अंदर होता है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना? यहाँ तक ठीक है सभी को? एवरीबडी इज ओके? ऑनलाइन ऑफलाइन में जो लोग बैठे हैं बताइए। यस सर। ध्यान से देखिएगा। पहले केस में आपने ये वाली एंट्री करी, आपका काम आसान हो गया। दूसरे केस में बोला रेशो बदल रही है। देखिए, अगर रेशो नहीं बदली थी तो साल के आखिर में वो जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस था, इस रेशो में बटा वो, ये वाली रेशो में बटा। अब अगर रेशो बदल जाएगी तो क्या इस रेशो में बांटे या 3:2 में बांटे, किस में बांटे? अगर पुरानी में बचता तो कोई परेशानी थी ना, प्रॉफिट ना लॉस है। लेकिन अगर न्यू रेशो में बटेगा तो हो सकता है वो जो 900 रुपए का लॉस है किसी को ज्यादा हो जाए, किसी को कम हो जाए। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऐसे करने में बेस ऑफ कंपोजिशन वाली कहानी याद आ रही है उस तरह से। तो देखिए,
हमने क्या करा, गेनिंग रेशियो निकाली यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल कर दिया, और इस प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को अब साल के आखिर का इंतजार ही नहीं करा। साल के आखिर का इंतजार थोड़ी करना है। अब हम क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन करने वो बेयर करेंगे उस लॉस को। उन्होंने इस लॉस को बेयर कर दिया। अब अब वो सब क्या हो गए, एट पार हो गए। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसे न्यू रेशियो में बांट दो। यहाँ क्या था, यहाँ लॉस को बेयर करने की जरूरत नहीं थी। साल का आखिर हो रहा था, साल के आखिर में जो प्रॉपर प्रॉफिट में से 900 रुपये हट गया, बचा हुआ प्रॉफिट उनकी ओल्ड रेशियो में बट गया। तो कोई गेन और सेक्रीफाइस वाली कोई परेशानी आ ही नहीं रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब रेशो बदल रही है, उसकी वजह से कोई गेन करेगा और कोई क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो जो गेन कर रहा है उसे लॉस ज्यादा झेलना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे लॉस कम झेलना पड़ेगा। ये कहानी बन जाएगी ना यहाँ पर। गॉट इट। इसीलिए क्या किया, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को साल के आखिर तक लेके नहीं गए, यही उसको खत्म कर दिया। और किसके रेशो में खत्म कर दिया, रिमेनिंग पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स जिन्हें बोले उनको, कौन सी रेशो में, उनकी न्यू रेशो में। ठीक है, कौन सी रेशो में, सॉरी उनकी गेनिंग रेशो में, नॉट इन न्यू रेशो बट इन देयर गेनिंग रेशो। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, गेनिंग पार्टनर हैज कंपनसेटेड किसको, सेक्रीफाइसिंग को। कोई बेस ऑफ कंपनसेशन वाली कहानी बन गई। दिस इज द रीजन हम ऐसा करते हैं। तो अगर बोले एंट्रीज बताइए, तो आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला करना है। और एंट्रीज कब बनती हैं, जब क्या हो जाए, रेशो बदल जाए। रेशो ना बदलेगी तो एंट्री थोड़ी बदलेगी। ऐसा चलता है काम। ठीक है, आई होप ये केस समझ में आपको आया होगा। अब आप देखिए, आपके पास अगला एग्जांपल देखिए, आपके पास कौन सा है ये, एग्जांपल नंबर 2। आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, इसे फिर आपको सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, एक्स 30 जून को चला गया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। फिर 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है आपको। आपको बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ एक्स अप टू द डेट ऑफ डेथ निकाल लीजिए, और इन दोनों केसेस में आप क्या कर लीजिए, एंट्री करके दिखाइए। ये केस आप अपने आप करेंगे, अभी सॉल्व करिए फटाफट से। एग्जाम्पल 2 क्यों मैंने बोला करने के लिए, क्या खास बात है, जरा देखिए आप। जब हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट में लॉस निकल आया। अगर लॉस निकल आया, तो शेयर ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड का जो लॉस है वो लॉस, भाई देखो, हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर या ऑन द बेसिस ऑफ 5 years। अब तो जो जाने वाला मरने वाला बंदा, उसकी किस्मत है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस लेंगे उससे, भाई बंदे नहीं करनी बिल्कुल भी। एवरेज 5 year का है और वो लॉस निकल आया, तो आपको लॉस ही मान के चलना है। लॉस कितना हो गया, 900 हो गया। तो आप, आपकी रेशो क्या हो जाएगी, अब आप रेशो फ्लिप कर जाएगी अब आपकी। पहले आप एंट्री बनाते थे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू क्या, एस कैपिटल। अब एंट्री बनेगी एस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। ठीक है, और अगर रेशो बदल गई, पहले एंट्री बनती थी क्या, एस कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, मतलब पहले एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल होती थी, तो वो एंट्री उल्टी। और उसके देखो ना, ये वाली एंट्री देखिए भाई, दूसरे मेथड में ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, और ये एंट्री भी उल्टी हो जाएगी, और ये एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। क्योंकि लॉस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है, उसको कम लॉस होता है, मतलब फायदे में है, और जो गेन कर रहे हैं उनको ज्यादा लॉस हो जाता है। ऐसा करके था। तो मतलब इस एग्जाम्पल 2 का सिर्फ यही पर्पस था कि अगर बाई चांस कैलकुलेट करते समय लॉस आ जाए तो घबराए नहीं। लॉस है तो लॉस की तरह ट्रीट होगा उसका। एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी या फ्लिप हो जाएंगी। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। दोज वर ऑनलाइन, समझ में आई कुछ बात या निकल गया ऊपर से। यस सर। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला केस पे चलिए अब आप। अगला केस देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 करिए इसे सॉल्व जरा। एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर्ड 30 जून को हो गया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। कितना आसान है, 1,50,000 दे रखा है, इंटू इंटरवीनिंग पीरियड कितना हो गया, कितने महीने का इंटरवीनिंग पीरियड है, इंटू 3/12 कर दिया। और जाने वाले का शेयर कितना है, रेशो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो 1/3, तो 150 इंटू 3/12 इंटू 1/5 करूंगा, क्या 12,500 निकल कर आ रहा है। कैसे निकलना था इसका आंसर, ऐसे तो निकलना था, इसका आंसर ऐसे निकलना था एग्जाम्पल 3 का, 150 इंटू 3/12 इंटू 1/3, 3 से 3 चला गया। हाँ, 12,500। और एंट्री करनी आपको आती है, क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, जो भी बंदा गया उसकी एंट्री। एग्जाम्पल 3 खत्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं था इसका। और
इसमें रेशो चेंज वाली बात ही नहीं हो रही है, इसलिए एक ही एंट्री करके आपका काम हो जाएगा। मुश्किल था। 150 इंटू 3/12 इंटू उसका जो शेयर है 1/3, उसके हिसाब से कर दिया मल्टीप्लाई इसको। आई होप दिस इज फाइन। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, ये भी वैसे ही है भाई। लॉस कितना है पिछले साल का? 3 लाख। और 3 लाख इंटू 3/12 करेंगे, और उसका शेयर कितना? 1/3। ये भी निकल आएगा। सो एग्जाम्पल 4 इज वेरी इजी, मतलब ये तो ओरल होने वाले क्वेश्चन है। आपको जनरल एंट्री निकालने के लिए बोला, जनरल एंट्री निकाल दीजिए। 4 हो तो गया यार, क्या करना है इसको। फिफ्थ करिए, चलो फिफ्थ करके दिखाइए मुझे। फिफ्थ इज गुड। और एग्जाम्पल 5 है 2015, 2005 में आया हुआ था ये। ये जो आंसर दिख रहा है ना आपको, ये आंसर 500, ये पता है किसका आंसर है? इसे नोट कर लीजिए। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या चीज है ये? हाँ जी। हाँ, इन सबको। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो ना पहले तुम इसमें, बाकी सारी चीजें निकलेंगी। मुझे नहीं पता कैसे करना है, आपको खुद करना है क्वेश्चन बस। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्या था? राम श्याम त्रिपुरारी थे। 1/2, 1/3, 1/6 का मतलब 3:2:1 के रेशो में थे ये। त्रिपुरारी एक्सपायर्ड, मतलब डेथ हो गई उसकी 31 मई को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, सैलरी दी जानी चाहिए। और डेथ के टाइम पे क्या होना चाहिए उसके? उसके जो हेयर होते हैं या जो उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए? सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, और शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है जी। सी, डी में क्या लिखा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी भी गिवन है। और फर्म कौन सा मेथड फॉलो करती है? फिक्स मेथड फॉलो करती है। आपको बताना है त्रिपुरारी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपको। सिर्फ किसका? त्रिपुरारी का। ये करना है आपको। करिए, जरा देखते हैं, कोशिश करिएगा। हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। चलो देखें भाई, एक एक करके क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा मेरे साथ कर लेंगे। आपको बोले त्रिपुरारी का कैपिटल अकाउंट बनाना है एक तो, एट तक ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। राम और श्याम त्रिपुरारी पार्टनर थे, और पार्टनरशिप डीड क्या करिए? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको सैलरी देनी है। डेथ के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है, उनका जो बैलेंस है वो भी देना है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड भी देना है। ड्राइंग्स वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर। कैपिटल आपकी फिक्स दे रखी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल सेम रहेगा। ठीक है, सैलरी भी हर साल सेम रहेगी। लेकिन जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे रखा है। यानी कि जब आप टोटल करेंगे, टोटल में से टोटल सैलरी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, तब आपका प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअली। हाँ, तीनों का भाई, तीनों साल का। चलो अभी देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट यहाँ। अरे रुक जाना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जा बस। अभी कर रहे हैं, देखो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, रुपीज हो गया, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स। आइए, इसका व्हाट इज बैलेंस बीडी? कैन एनीबडी टेल मी बैलेंस बीडी कितना है इसका? कितना बैलेंस बीडी है इसका? हाँ, 1 लाख बैलेंस है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है मुझे, एवरेज प्रॉफिट। पहले बताइए, तीनों साल का प्रॉफिट बताइए कितना कितना है। व्हाट इज द प्रॉफिट? 124 प्लस 120 प्लस 80, ठीक है, तीनों साल का ये हो गया। ऐसे माइनस आईयूसी, तीनों साल का कितना होगा? एक बंदे का आईयूसी कितना है देखो जरा। पार्टनर्स के नाम बताओ यार तुम पहले, कौन कौन है ये? राम इस टू श्याम इस टू त्रिपुरारी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ। 3:2:1, यही रेशो है। राम श्याम त्रिपुरारी। और राम की कैपिटल कितनी है? राम की कैपिटल 3 लाख। तो भाई आयुषी कितना होगा इसका? 30,000। श्याम की कैपिटल कितनी है? तो 36,000 होगा। श्याम की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो आयुषी कितना होगा? 24,000। त्रिपुरारी की त्रिपुरारी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो आयुषी कितना होगा?
12,000 होगा, ठीक है। तो 36, तीन तो 5 और एक 6, 72, 72 और एक साल का ना, तो 72,000 इंटू 3 से कर दूंगा, तो 3 साल का आ गया। हाँ, माइनस सैलरी भी कर रहे हैं, सैलरी कितने की सैलरी बताइए। हाँ, 18,000 इंटू 3, ऐसे। अब जो निकलेगा प्रॉफिट, क्या किया, अब कहाँ, अभी बैठ जा, पढ़ ले और बैठ के। अच्छा ठीक है, कितने बजे से, 7 बजे से, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला, इसका, ये जो हमने निकाल लिया वैल्यू, बोलिए, और इसको 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 किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करा। अब तो नहीं, 3 से, हाँ, एवरेज प्रॉफिट तो निकाला है ना मैं। तो टोटल कितना आता है ये ये टोटल कितना है, 2 लाख, 3,24,000, माइनस वो कितना है, 216, माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 3, 18 इंटू 54। अब बताइए कितना आया। फाइनल बताना कितना है टोटल इसका। यार 324 माइनस 000, 6 4 10, 5 और 1 6 1 7, 270 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो गया, 54,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 18,000 आ गया, करेक्ट। नाउ शेयर ऑफ त्रिपुरारी कितना हो जाएगा बताइए, 18,000 इंटू कितने महीने बाद, कितने कब मरा था वो त्रिपुरारी, 31 में, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 2 महीने ना सिर्फ, तो 2/12, उसका शेयर कितना था त्रिपुरारी का, 1/6। बताइए क्या वैल्यू निकल कर आई। हाँ, 500, 500 वैल्यू निकल कर आई, ठीक है जी। आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोला, एंट्रीज भी बोला करने के लिए, पहली एंट्री क्या, अच्छा एंट्री नहीं बोली है, तो 500 रुपये कैसे जाएगा, आप देखो इसकी, यहाँ इस तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलकर कितना जाएगा, 500। और रुको, मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक बोलिए बच्चा, बिल्कुल ठीक बोला। हम यहाँ दो अकाउंट बनाएंगे इधर, अब हम बनाएंगे त्रिपुरारीज करंट अकाउंट, ऐसे बनाएंगे इधर, त्रिपुरारी का करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड है, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, बैलेंस बीडी कुछ है ही नहीं, देयर इज नो बैलेंस बीडी, त्रिपुरारी का बैलेंस बीडी तो है ही नहीं। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना लिख देंगे, 500 रुपये, क्या बोलेंगे, बैलेंस बीडी कैपिटल का 1 लाख, कैपिटल में गया। अरे भाई, जब फिक्स मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं ना, कैपिटल और करंट, तो करंट बना दिया और उसकी वैल्यू लिख दी, प्रॉफिट और सस्पेंस करके शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिया। और कितने का लिख दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, 500 रुपये का लिख दिया। कैसे निकाला 500 रुपये का, ये आपके सामने ऐसे निकाला, ठीक है जी। इसके बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए ना, सिर्फ फरारी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, और इसी साल का मिलना चाहिए, बाकी पिछले साल का तो पिछले साल मिला होगा। तो इंटरेस्ट देखो बेटा, समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर, ये दोनों जो होते हैं अनसर्टेन अमाउंट से निकलते हैं, तो इन्हें प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में यूज किया जाता है। बाकी सैलरी वैल्यू तो सैलरी के नाम से ही जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख के हम क्या लिखेंगे, आईयूसी लिखेंगे। कितना आईयूसी कितना दिया गया इसको, 12,000 रुपए का। हाँ रुक जा गई, बिल्कुल ठीक है, तो 12,000 इंटू 2/12, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2,000, दो में, हाँ, 12,000 तो पूरे साल के लिए ना, अगर 12,000 पूरे साल के लिए है तो क्या होगा, 12,000 तो पूरे साल के लिए है, तो उसे तो 2 महीने का शेयर मिलेगा। और क्या क्या देना चाहिए उसको, सैलरी दे तो थी, सैलरी, सॉरी सैलरी, सैलरी कितना, 18,000 सैलरी है ना, इंटू 2/12, कितना हो जाएगा, 3,000 सैलरी दी जाएगी। और तो कुछ नहीं, इसका टोटल कर लीजिए, कितना हो गया ये, 5,500, दिस इज व्हाट, 5,500। हाँ, अरे बेटा सुनो, आईयूसी जो होती है वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, सैलरी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, आईयूसी जो दी जाती है क्या, प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है
उससे निकाल कर देंगे आप। देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज पीछे सुन लो सब लोग बात। सैलरी को हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं, और आईओसी को क्यों ट्रीट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से, तो जरा समझिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से चला गया, क्योंकि हमें प्रॉफिट मालूम ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे पास, हालांकि वो अप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन वो क्या आपके लिए है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन के नाम से ही जाएंगे। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे बोल रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना आपके पास, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कौन से पीरियड का आप निकाल कर दे रहे हो, वो पीरियड जिस पीरियड में वो आपके पास रहा था, 2 महीने आपके पास रहा ना, उसी पीरियड का। और आप जानते ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप अवेलेबल प्रॉफिट में से निकाल के देते हो, ठीक है, निकाल के देते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट में से निकाल के दिया। तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट एक पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरा पार्ट, दो आइटम। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो खैर हमारा बोला डिविजिबल प्रॉफिट ही है, हमें प्रॉफिट ही नहीं मालूम था, इसलिए हमने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल दिया। सैलरी और कमीशन को प्रॉफिट लॉस सस्पेंस इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ही जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के थ्रू करके डालेंगे। तो अब 5,500 इसको क्या लिखेंगे अब आप लोग यहाँ पर, फ्री फुरारीज कैपिटल अकाउंट 5,500, फिर फुरारी के कैपिटल अकाउंट। कोई और चीज तो डालने लायक नहीं थी ना इसके अंदर, था कुछ और बी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ और चीज नहीं है ना। अब मुझे बताइए, त्रिपुरारी का कैपिटल अगर हम कर डेबिट में आया, तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में। क्या नाम से जाएगा, त्रिपुरारीज करंट अकाउंट। कितना, 5,500, 1,05,500, 1,05,500। क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिपुरारीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना, 1,05,500 ऐसा लिखेंगे। त्रिपुरारी का एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना लिखेंगे आप, 1,05,500 लिख के चलेंगे। तो आपने देखा, आपने त्रिपुरारी का कैपिटल अकाउंट बनाया, और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा था, जानते हैं क्यों लिखा करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड है। लिखा ना कैपिटल, बेटा फंडामेंटल चैप्टर में जब फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं तो क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल बनाना पड़ता है और करंट बनाना पड़ता है ना। सारी ट्रांजेक्शन तो करंट में जाती हैं, पर क्योंकि बंदे की डेथ हो गई है, तो इसका करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कहाँ डाल के, कैपिटल में। और कैपिटल का बैलेंस जो है उसका किसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये डेथ का, अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो क्या लिखता है यहाँ पर, त्रिपुरारी का लोन अकाउंट लिखता, या उसे कैश देता, या उसका लोन में ट्रांसफर करता। लेकिन ये डेथ है, डेथ में तो पार्टनर के नाम पे तो जा ही नहीं सकता, तो किसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं इसे, उसके लीगल हेयर एग्जीक्यूटर के नाम पे ट्रांसफर करते हैं। कोई जनरल एंट्री तो नहीं बोली ना क्वेश्चन में, जनरल एंट्री बोली, नहीं बोली। अगर बोलते तो क्या क्या हो जाती, इसकी हो जाती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो जाती, सैलरी की हो जाती, लेकिन करंट अकाउंट के थ्रू होती। फिर ये जो ये वाली एंट्री है, क्या करते हैं आप, करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके वहां ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। फिर ये एंट्री कैसे करते हैं, कैपिटल टू त्रिपुरारी का क्या, एग्जीक्यूटर अकाउंट एंट्री करते हैं। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से होता है। दो आइटम, प्रॉफिट का शेयर और आईयूसी, वो आप चलते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से, बाकी आइटम आपके चलते किससे, नॉर्मल तरीके से। ऐसा करके ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखिए। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, दो अकाउंट बनाने हैं, कैलकुलेशन भी कोई बहुत भारी नहीं थी, इसे नोट कर लें। अब आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस से पहले बुक की तरफ चल लीजिए, फटाफट से बुक खोलिए अपनी जरा। हाँ, कौन सा बच्चा है, बच्चा है, दिखा जरा, हाँ बच्चा है। तो करना चाहोगे इसे, करिए फिर इसको। एग्जाम्पल 6 करिए, एग्जाम्पल 6 करो एक बार बुक भी दिखाना जरा मुझे। एग्जाम्पल 6 कर लीजिए नोट्स का, अब ये एग्जाम्पल 6 करिए फटाफट से। अच्छी बात है ना, मरने दे। हमें क्या पता कैसे दिखाना है।
फिर डेज में कैलकुलेट करिए। हाँ डेज, ये जो एग्जाम्पल 6 है ये डेज में निकलेगा, करके देखो, इसे करिए अपने आप। एग्जाम्पल 6 में जो है बंदा और डेट में मर रहा है ना, तो डेट निकालिए और देखना वो ईयर से डिविजिबल होगी, देखो करके देखो होगा। हाँ जी, क्या करने के लिए बोला क्वेश्चन में बताइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला एक तो। अच्छा, बंदा मरा कब है बताइए, डेट ऑफ डेथ क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या डेट है, 12 जून 2000 कितना, 21। अब जरा देखिए, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30। मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। जून कितना हो गया, 12, टोटल दिन कितने हो गए, 73। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट पिछले साल का कितना दे रखा है। तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसका, कौन सा बंदा है, वाई, 1,50,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, जब डेज में देगा डेज करिए, उसका शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/6। व्हाट इज द वैल्यू, आप देख रहे हैं 73, 5 पूरा पूरा कट गया, 5 3 30,000 पूरा पूरा कट गया, 6 5 पूरा कट गया, कितनी वैल्यू आ गया आपका, 10,000। कितनी आसान कैलकुलेशन है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है, पहले किस में एंट्री क्या बनेगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू किसका अकाउंट, वाइज कैपिटल, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, पहली तो एंट्री होगी। गुडविल के बारे में क्या लिखा गया है, गुडविल कितनी, 60,000। अच्छा, तो वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल 60,000। ठीक है, शेयर ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 2/6, कितना हो जाएगा, 20,000। ये कौन देगा उससे, एक्स और जेड देंगे। व्हाट वाज देयर रेशो, देखो एक्स इज टू, पहले आपकी रेशो कितनी थी, एक्स इज टू वाई इज टू जेड कितनी थी, 3:2:1, है ना। अब अगर मान लो ये चला गया तो क्या रेशो बच गया, 3:1। देयर इज नो चेंज इन रेशो। 3 और 1 4 कितना हो गया, 5, 15,000 और कितना, 5,000। सो व्हाट शुड बी योर सेकंड एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्सेस कैपिटल डेबिट, सेट्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, कितने से रुपए से, 15,000, 5,000, टोटल कितने का हो जाएगा, 20,000 का। ये एंट्री आपकी वैसे हो गई। ओके, और कुछ बोला करने के लिए, केस 2, केस 2 में आ जाइए। अब आप देखिए क्या हो रहा है केस 2 में, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैसे निकाल रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड करके, एक्स और जेड का, एक्स का नया रेशो कितना है, 1/, हाँ इक्वल बोल रहे हैं, 1/2। पुराना कितना था, 3/6 और 1/6। ये तो क्या हो गया, तो जीरो हो गया तो, है ना। व्हाट अबाउट दिस, 2/6, यानी कि एक ही बंदा गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही बंदा गेन कर रहा है। तो भाई पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू कौन, वाइज कैपिटल, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, एक। व्हाट इज द सेकंड एंट्री, ध्यान से सुनना, सेकंड एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कितने अमाउंट से, 10,000 से, 10,000 से। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जितना है सारा यही तो देगा इसे, पुराने पार्ट में तो पुरानी रेशो, नए वाले तो गेनिंग रेशो, गेनिंग पार्टनर एक ही है बस, हो गया ये वाला पार्ट। और तीसरी एंट्री क्या बनती है, तीसरी एंट्री वो रही, कौन सी वाली, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाई, जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, कितना रुपए से बनेगा बताइए ये, 15,000, 5। अच्छा हाँ रुको यार, यहाँ तो गेनिंग रेशो बदल गई ना, तो गेनिंग रेशो बदल गई, तो यहाँ पर एंट्री कौन हो जाएगी, नंबर 3 एंट्री, हु इज गेनिंग पार्टनर हियर, जेड ना, तो जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, कितने का अमाउंट है, पूरा 20,000, पूरा 20,000 यही देगा, क्योंकि यहाँ तो गेनिंग रेशो बदल गई ना, यहाँ तो गेनिंग पार्टनर एक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन इसको मिलेगी।
तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी था, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड भी था आपके पास। ओके, ये था एग्जाम्पल। अब आप देख रहे हैं ना कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जिनको आपने इंपॉर्टेंट नोट करना है, और जिनको आप जब जिनमें हल्का से भी कंसेप्चुअल गड़बड़ लगती है आपको, उसको आप इंपॉर्टेंट बोल के कर लेंगे। और अब आप आपकी बुक के क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट से, दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। डेथ वाले चैप्टर में आ जाइए आप। तो पहले रिटायरमेंट में भी दिखेगा आपको शायद ऐसा कुछ। रिटायरमेंट में नहीं दे रखे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे। रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर दिख रहा है कहीं पर? नहीं दे रखे, इसमें दे रखे डेथ में। ये जो क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहे हैं ना आपके 9, 9 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 23 तक, जहां जहां टाइम बेसिस आएगा उनको आप हैंडल कर पाएंगे, वैसा है। तो टाइम बेसिस की जितनी पॉसिबल वैरायटी थी वो हमने देखी, छोटी बड़ी सारी निकाल कर देखी। इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में भी दे सकते हैं, 6 नंबर में भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कुछ भी नहीं होता, मतलब छोटी सी गलती से, जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रही थी अभी, 72 से, क्या जरूरत है ऐसा करने की? इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला। कभी नंबर ऑफ डेज आ जाए ना, तो वो 365 से पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता ऐसा। लेकिन तब भी डेज के हिसाब से चले। चलिए, सो सो विल वाइंड अप, पूरा कर लेते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।